नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट दिस वीक में। मैं हूं अरुण शर्मा। हर शनिवार को आधे घंटे के लिए आपके लिए कार्यक्रम लेकर के आते हैं ताकि आप शेयर बाजार से जुड़ी तमाम उलझनों को सुलझा सकें। और 2 हॉटलाइन नंबर भी आपके लिए खोल दिए गए हैं अगले आधे घंटे के लिए, ताकि शेयर बाजार से जुड़ी हुई जो भी जानकारी आप लेना चाहें आप हमारे गेस्ट के साथ जुड़ करके जान सकते हैं। 2 हॉटलाइन नंबर्स जो हैं वो है 011-2309-7663 और 233-86682। ये 2 नंबर से अगले आधे घंटे में आप इन नंबरों पर कॉल करके गेस्ट जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ आज बाजार के दिग्गज पंकज जैन जुड़ रहे हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट दिस वीक में। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। इस समय पे विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुड़गांव से। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट दिस वीक में। आप अपना सवाल कर सकते हैं। विनोद, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, विनोद से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन पंकज जी, जिस तरह से बाजार ने पिछले इस सप्ताह में परफॉर्म किया हुआ है, क्या लगता है जिस तरह से ग्रीस का जो रेफरेंडम होने वाला है रविवार को, सोमवार को क्या कुछ बाजार एक्सपेक्ट करके चलेगा? किस तरह की ओपनिंग मूव्स आपको लगता है देखने को मिल सकती है? नमस्कार अरुण। देखो, एक काफी वॉच्ड सॉर्ट आफ्टर जैसे कह सकते हैं इवेंट हैगा। सोमवार को जब हमारे बाजार खुलेंगे, रेफरेंडम का मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक 90 से 95% वोट काउंट हो चुके होंगे और ऑलमोस्ट आ जाएगा कि किस तरफ ग्रीक की जनता ने। बहुत बड़ा देश नहीं है ग्रीस, $300 बिलियन की इकोनॉमी है, 1.1 करोड़ की जनता है। एंड यस आता है या नो आता है, इट इज टू बी सीन। अगर यस आता है, आई थिंक इट्स अ हैप्पी एंडिंग। जो एक बादल हैं, ग्रे बादल छट जाएंगे। एंड आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स, करेंसी मार्केट सब एक साई ऑफ रिलीफ करेंगे। एंड आई थिंक जो मोमेंटम पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में मार्केट में दोबारा से देखा गया, दैट वुड कंटिन्यू। और एक जो 8400 और 8500 के बीच में एक जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है निफ्टी का, आई थिंक निफ्टी कुड इजीली क्रॉस ओवर बियॉन्ड दैट जोन। बट अगर नो आ जाता है तो शॉर्ट टर्म अपीवल आ जाएंगे मार्केट में। करेंसी में अपीवल आ जाएगा, ब्रॉडर मार्केट में अपीवल आ जाएगा, ग्लोबल मार्केट में अपीवल आ जाएगा। एंड कोई बड़ी बात नहीं। हमारा मार्केट, अगर हम अपनी मार्केट की बात करें, निफ्टी दोबारा से आने वाले, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा, आने वाले कुछ दिनों में 8000 से 8100 जो एक सीरियस एक सपोर्ट बना था इस फॉल में, वहां तक भी ड्रिफ्ट कर सकता है। बट इस तरफ एज ऑफ नाउ जिस तरह का रवैया आ रहा है, जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, मार्जिनली ऐसा लग रहा है कि यस नो से आगे हैं, मामूली से। यस और नो कहीं ना कहीं बराबरी पे चले, लेकिन देखना होगा आखिर रविवार को क्या कुछ नतीजा निकल करके आता है। बहरहाल 2 कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बीच में, कांतिलाल जोशी और सचिन। पहले कांतिलाल जोशी के पास चलते, जो कि पोरबंदर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांतिलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट दिस वीक में। आप अपना सवाल कर सकते हैं। सर, मैंने ल्यूमेक्स इंडस्ट्री का शेयर 290 में लिया है। लूमेक्स इंडस्ट्रीज, ल्यूमेक्स इंडस्ट्री किस भाव पर है? 290 में लिया है। ठीक है। तो वो टेक्निकली और फंडामेंटली कैसा है? साल भर का वो 475 तक गया था। हाँ। और 18 मई को 325 था। तो मैंने ये सही एंट्री ली है। कितना रुक सकते हैं आप? क्योंकि 290 हाल की बाइंग के लिए रुक सकता हूँ सर। यानी कि आप एक लंबी अवधि के नजरिए से सोच रहे हैं। जी सर, जी। अगर ये शेयर और नीचे जाता है तो आप और एवरेज करने की कंडीशन में, और पूंजी आपके पास है? जी। अगर ये शेयर यहाँ से और नीचे जाता है तो क्या आप और एवरेज आउट करने की कंडीशन में इतनी पूंजी और रखते हैं? तो मैं एवरेज कर सकता हूँ। ठीक है, जान लेते क्या कुछ रणनीति हो। पंकज जी, लूमेक्स इंडस्ट्रीज में क्या कुछ करें? 52 हफ्तों का जो अगर हाई देखा है तो 480 के आसपास का ये हाई बनाया हुआ है, 285 के आसपास चल रहा है। क्या इसमें रहने की सलाह देंगे या फिर किसी और शेयर में स्विच ओवर की राय देंगे आप? देखो अरुण, ये सब ऑटो एंसिलरी रिलेटेड स्टॉक्स में हमने काफ़ी तेज़ी दिखी थी। ल्यूमेक्स वाज वन ऑफ देम। एंड जिस तरह के इस टाइम टेक्निकल पैटर्न्स ल्यूमेक्स में दिख रहे हैं, जनवरी फरवरी में करीब 420-430 का हाई बनाया, उसके बाद कंसिस्टेंटली स्टॉक हैज बीन फॉलोइंग। और कहीं भी कोई मेजर हमने देखा है कि एक दोबारा से एक पुल बैक देखने को नहीं मिला। 290 से 310 एक काफ़ी सीरियस लॉन्गर टर्म सपोर्ट जोन था, वो भी ब्रीच कर गया है। तो आई थिंक थोड़ा सा एक चिंता के पैटर्न्स ल्यूमेक्स दिखा रहा है। तो अगर मैं आपकी जगह हूं तो आई थिंक हिम्मत करके मैं ल्यूमेक्स से स्विच ओवर करूंगा।
मे बी 1-2 दिन और देख सकते हैं, बहुत थोड़ा सा और नीचे स्टॉप लॉस इसको 269 270 मान के चल सकते हैं, पर और अभी ऐड मत करिए। आई थिंक इट इज लुकिंग वीकिश, इट लुकिंग लिटिल कंसर्न लाइक सिचुएशन फॉर ल्यूमिक्स इन द चार्ट्स। तो मैं सजेस्ट करूंगा कहीं ना कहीं शायद आपको निकलना पड़ेगा, इससे स्विच ओवर करना पड़ेगा। चलिए, इससे कन्नी कटा लेंगे तो बेहतर होगा। तो लगभग 260-70 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखे, उससे नीचे जाता है तो उससे निकल जाएगा, इसमें और एडअप नहीं कीजिएगा। काफी चार्ट्स कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं इस समय पंकज को। चलिए, बहरहाल सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं जलंधर से। सचिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट दिस वीक में। आप अपना सवाल रख सकते हैं। हेलो। हाँ जी सचिन, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के लिए थे आपसे 2 साल पहले 177 पे। वापस दोहराएंगे एक बार। हम सर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के शेयर लिए थे 50 यूनिट, ठीक है। आपसे 2 साल पहले 177 प्राइस पे, ठीक है। और अभी 3 महीने पहले SBI के लिए 302 पे 50 यूनिट। SBI के? हाँ जी, ठीक है। तो सर इसके बारे में क्वेश्चन दीजिए आगे। स्पेशलिटी में आपने किस भाव पर आपकी एवरेज कॉस्ट आ रही है? कितने सर? स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में कितने, किस भाव पर आप? अभी काफी नीचे आ गया, वो 130 के आसपास आ गया। आपकी परचेज प्राइस कितनी है? सॉरी, आपकी परचेज प्राइस कितनी है? 170 के आसपास है। चलिए ठीक है, दोनों पे राय ले लेते हैं। क्या आप लंबी अवधि के लिए रुकना चाहते हैं दोनों में, या फिर किस तरह की रणनीति? करता हूँ, लेकिन अगर आगे कुछ दिख रहा हो, क्योंकि 2 साल हो गए मुझे ऑलरेडी इन्वेस्टेड में। चलिए ठीक है, जान लेते हैं क्या कुछ रणनीति हो दोनों के अंदर। पंकज, क्या स्पेशलिटी रेस्टोरेंट को आप ट्रैक कर रहे हैं, और क्या कुछ रणनीति स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के अंदर होगी? देखो अरुण, अगेन 2-3 ब्रांड से ये रेस्टोरेंट चलाते हैं, स्पेशली रेस्टोरेंट, और एक जो फेमस ब्रांड है, शायद आपने और मैंने विजिट भी की होंगी, मेनलैंड चाइना करके इनकी वन ऑफ द ब्रांड्स है जो चाइनीज साइड हैंगी। काफ़ी आई वुड से जिस हाइप के साथ इनका पब्लिक इशू आया था, जिस एक्सपेक्टेशन थी कि एक नए सेक्टर को ये केटर कर रहा है, काफ़ी अच्छी एक्सपेंशन थी, उस तरह के शायद नतीजे ये स्टॉक और ये कंपनी नहीं दे पाई। पिछले 4-5-6 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें, मॉडस्ट सी ग्रोथ है, और उस तरह की आई थिंक एक ऑप्टिमिज्म नहीं आ पा रही। तो टेक्निकली भी अगर हम देखें 160-180 में एक प्लेटू बनाया था, काफ़ी महीनों तक उस जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एंड देयर आफ्टर आई थिंक पीपल हैव थ्रोन द टॉवल, मेजर फंड्स जो हैं दे हैव थ्रोन द टॉवल। लेकिन क्या करें अब, ये नुकसान? आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें नुकसान बुक करिए और किसी अच्छे एग्रेसिव सेक्टर में जाइए। फार्मास्यूटिकल, आईटी में काफी करेक्शन आई है, हो सकता है रिजल्ट्स के बाद थोड़ी और करेक्शन में, तो मे बी यू कुड गेट इनटू आईटी, मे बी यू कुड गेट इनटू अ फार्मा और एमएनसी, बट स्पेशली में मेरे को लगता है कि अभी कोई इमीडिएटली कोई पुल बैक नहीं आने वाला। SBI भी 300 रुपए के आसपास है, उसमें क्या कुछ करें? SBI इज अ बेटर स्टॉक, मे बी 260-65 के करीब अब चल रहा है, और गवर्नमेंट जिस तरह से अब कदम उठा रही है, चाहे वो कैपिटल इन्फ्यूजन को लेके हो, चाहे आने वाले क्वार्टर में अगर इकोनॉमी में जो थोड़े बहुत एक ग्रीन शूट दिख रहे हैं, टर्न अराउंड आता है, एनपीएस थोड़े से भी कम होते हैं, तो SBI सबसे बड़ा PSU बैंक है भारत का। तो आई थिंक इसमें बहुत जल्द एक आपको एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। क्या स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का लॉस बुक करके SBI में डालें, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक आप चूज करेंगे, या फिर और कोई PSU बैंक इनको सुझाएंगे? मैं ये कहूंगा कि आप SBI में बने रहिए और ऐड मत करिए। 300 रुपए का भाव आपको जल्दी मिल सकता है SBI में। स्पेशलिटी में लॉस बुक करिए, और अगर बैंकिंग सेक्टर में रहना है तो मे बी इसका पैसा आप कोटक बैंक में या DCB बैंक, दोनों में से एक में ले जाइए, आपके लॉस की भरपाई होने के पूरे चांसेस हैं। चलिए, तो सचिन जी कहीं ना कहीं क्लियर कट राय आती हुई SBI में बने रहिए, और जो स्पेशली रेस्टोरेंट आपने जो खरीदा हुआ है स्टॉक्स को, इसको जो लॉस बुक करके आप कोटक महिंद्रा जैसा बैंक ले लीजिए, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ रुझान कर लीजिए, उसमें हो सकता है आपको अच्छे खासे रिटर्न्स आते हुए दिखाई देंगे। तो ये आपके लिए राय आती हुई। हिमाचल चलते हैं, अजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट दिस वीक में, आप अपना सवाल कर सकते हैं। अजय, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर आवाज जी, अपना सवाल कर सकते हैं अजय आप। हाँ सर, मैंने स्नोमैन लॉजिस्टिक के 200 शेयर 85 पे लिए हैं। कौन सा स्टॉक बताया आपने? स्नोमैन लॉजिस्टिक। ठीक है, क्या मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ आगे? यह मेरा सेकंड क्वेश्चन है सर। हाँ, टाटा मोटर्स या मारुति सुजुकी, किस में इन्वेस्ट करूँ सर? टाटा मोटर्स या मारुति सुजुकी में से? आपने टाटा मोटर्स DVR के बारे में सुना हुआ है? हाँ सुना सर। ठीक है, तो उसके बारे में भी एक राय ले लेंगे, लेकिन एक जो बुनियादी सवाल आपके स्नोमैन लॉजिस्टिक्स हैं, और टाटा मोटर या टाटा मोटर DVR और मारुति, किस में निवेश करना चाहिए? कितनी अवधि के लिए आप निवेश करना चाह रहे हैं, ये बता सकेंगे आप?
2 से 3 साल तक। 2 से 3 साल तक के लिए, ठीक है। चलिए जान लेते हैं, पहले तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में समझ लेते हैं क्या कुछ करें पंकज। 100 रुपए के आसपास ये काउंटर आ चुका है, निवेश करें या बरकरार रखें या कन्नी कटा लें? अरुण, मैं रिवर्स वे में जाऊंगा चलिए, क्योंकि ठीक है। इनका दूसरा सवाल काफी आसान है हाँ। कि टाटा मोटर डीवीआर या मारुति किस में पैसा निवेश करें। इसमें क्लियर कट जवाब मारुति है। 4000 रुपए के आसपास चल रहा है, काफी एक्सटेंडेड लेवल्स पे चल रहा है, बट मेरा ये मानना है कि एक्सटेंडेड लेवल्स और एक्सटेंड होते रहेंगे। शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट 4500-4600 से, जिस तरह की ग्रोथ ये दिखा रहे हैं, जिस तरह के अब इंटरेस्ट रेट अगर कट होने वाले हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को जो फायदा होने वाला है, मारुति एक ट्रूली मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है, जापानीज मैनेजमेंट है। सो इसमें कोई क्लियर कट कोई दो राय नहीं है। मारुति में इन्वेस्ट करिए, आगे बढ़िए, चिंता मत करिए, आपको बड़ा अच्छा रिटर्न मिलेगा अगले से 1 से 2 साल में। जहां तक आपका पहला सवाल है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, बेसिकली अभी बड़ी तेजी से, तीव्र गति से पिछले कुछ एक हफ्तों में स्टॉक ने राइज किया 82-83 लेवल से क्लोजर टू 100 रुपीज। रेफ्रिजरेशन स्पेस में है, लॉजिस्टिक एज अ स्पेस में मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में काफी एक हाइप क्रिएट होनी चाहिए, एंड स्नोमैन उसमें से एक बेहतर काउंटर है। अगर आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करने की थोड़ी सी रेजिस्टेंस कंजेशन जोन है टिल अबाउट 105, मे बी यू कुड बुक योर प्रॉफिट्स और दोबारा इसमें री एंटर कर सकते हैं, या आप इसमें बने रहिए और मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में स्नोमैन भी आपको अच्छे रिटर्न देगा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में आप बने रह सकते हैं, आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं, और ऑटो स्पेस के अंदर मारुति सुजुकी के अंदर 4000 रुपए के आसपास चल रहा है, उसमें निवेश कर सकते हैं। पंकज के टारगेट्स लगभग 4500-4600 के आसपास तक जाते हुए इनको दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब मैंगलोर चलते हैं, दिनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, बहुत बहुत स्वागत है मार्केट दिस वीक में। क्या कुछ सवाल है आपका? दिनेश, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? Yes, I read. Yeah, you can ask your question, Dinesh. Yeah, see, I have purchased Vishal Export 3 years back. At what price? It was 3 rupees, then it became 2 rupees. Now it's 45 paise. Cover up किया. Now it's अभी वो लिस्ट में नहीं आ रहा है. What is the reason and what will be the future? What will be the future? Okay. Is there any other stock which you want to discuss with our guest? No. Okay. That's All right. Let's talk to Mr. Jain. Mr. Jain, Vishal Exports, it is at around 45 paise, which I can track as of now. What's the suggestion? I mean, no, I know he has lost almost 70 to 80% of his capital, initial capital. What should he do right now? You know, Arun, though I don't track Vishal Exports on individual basis, but what I can see, I think it's an unlisted share. It has been delisted, and I think there must be various issues with the exchanges. They must not be fulfilling the criteria laid down by exchanges. They must not be sending their balance sheet or different, or they're not submitting their fees. And stock has been doing pretty poorly till the time it got delisted. So these are all ingredients. These are all pointers that company is doing extremely poorly. So it's very difficult to comment what would be the future of company. What should he do now? What should he do now? Should he book I his think loss? he can't do anything. I think Should he book his loss and because I can't see the trade. The company seems to be delisted, and in a delisted company you can't even sell a share. Yes. So I think it's a status quo. You just have to wait and watch if the company gets relisted. As of now, I think there's nothing in your and my hand. You got to just play a wait and watch game. All right, so you can just play wait and watch game as of now. But yes, let's move on to Mumbai, where Subhash is waiting for us. Subhash, Hello. हाँ सुभाष, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप. Regarding the Indian hotel, Okay. the Taj Group, you know, Yes. the Taj Group Indian Hotel Company Limited. I am holding around 16,000 shares. What is your average I would price? like to know because it is running, moving around 92, 93. I want to know what is the thing there. And what is your average price? My average price is 16 rupees, 1/6, because when it was a 10 rupees share, at 160 I purchased that time. Okay, so you are sitting on huge profits as of now. What do you plan to do? I mean, do you want to square off your... So what is the thing that tourism industry depends upon the tourism industries. So I will. Hello. The second my question is that Indian Hotel came out with a CCD, compulsory convertible debenture, Exactly. at 55 rupees, and that is running at around 85 rupees. Shall I convert 10,000 shares
into the equity because on the 1st of March 2015, it will converted into equity. Subhash, if I'm not wrong, last week also you have asked this query about converting this stock. I can recall that. But nevertheless, I will just talk on this part. What should Subhash do right now, Mr. Jain? Because the stock is trading at around 91, 92 and the purchase price is almost 16 rupees. Should he wait for this conversion, or should he sell off this equity and book profit at this level? I think, Arun, the call should have been taken about 1-2 months before today, because now the price differential is not very large. The stock has already come down from levels closer to 105 to 92 rupees. I think as of now also, maybe he's holding a very big chunk. Mr. Subhash, you are holding 16,000 shares. Yes. You seem to be very committed investor of Indian Hotel, Taj Group, Tata Group. But one thing I can share with you with my experience of about 15-16 in this market, this hotel industry, this hospitality industry, generally they have not given very strong returns to the investor, and there are reasons for that. In the heydays, whenever tourism as such is in boom, they make money. I think they go in for expansion, and that expansion eats into their balance sheet, and when they are not making money, they are not making money, and apart from that, they have very serious overheads. So what should Subhash do? As of now, I would suggest you sell part of your holding and convert your CCD into equity. And one more thing I can suggest, the call is always yours, that as a whole, maybe you could reduce your holding to 50% and get into new age sectors. New age sectors mean maybe something like a private sector bank, maybe something like a technology stock, maybe something like a pharmaceutical stock, maybe a FMCG stock. They would definitely give you much healthier and better returns in next 2 to 3 years than Indian Hotel. I can vouch for that. Alright, but also he's making good profits as far as Indian Hotel is concerned, because the purchase price was at around 16. But okay, that's all your call, Subhash, as far as Indian Hotel is concerned. Well, let's move to Delhi, and Yogendra is waiting for us. Yogendra, सुन सकते हैं आप हमें? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार योगेंद्र, आप अपना सवाल कर सकते हैं। सर, मेरे पास 1400 शेयर DCW के हैं। वापस दोहराएंगे? DCW। अच्छा, DCW। 1400 शेयर। हाँ, ठीक है। और दूसरा शेयर मेरे पास मदरसन सुमी का है। किस भाव पर है? मदरसन सुमी 270 के रेट से 200 क्वांटिटी। ठीक है, अच्छे खासे मुनाफे पर है। और सर तीसरा सवाल मेरा टेक महिंद्रा पे है। ये मैंने काफी हाई रेट पे किया था 710 के। कौन सा स्टॉक बताया तीसरा आपने? टेक महिंद्रा सर। टेक महिंद्रा का ये मैंने काफी हाई रेट पे लिया है, 710 पे लिया था। ठीक है, तो अब पे क्या है सलाह सर? और DCW पे बेसिकली DCW देखिए, मदरसन में तो आपका मुनाफा हो ही रहा है। यस सर। DCW में आप कितना DCW में और कितना रुक सकते हैं? सर ऑलरेडी मैं 9 मंथ हो चुके हैं, आप बताइए अगर रुक सकते हैं, एवरेज करना है तो किस भाव के हैं DCW किस भाव पे लिया हुआ है आपने? सर 25 के आसपास। और टेक महिंद्रा आपका 700 रुपए के आसपास की खरीद है। चलिए ठीक है, जान लेते क्या कुछ करें। टेक महिंद्रा, मदरसन सुमी और DCW, क्या करें तीनों स्टॉक्स के साथ में? देखो अरुण, आई थिंक जो मदरसन सुमी है, दैट्स अ वंडरफुल स्टॉक। ऑटो एंसिलरी एज अ थीम बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही है, और अगर ग्रीस का रेफरेंडम सोमवार को यस में आ जाता है, क्योंकि मदरसन सुमी का काफी कुछ यूरोप से टॉप लाइन मिलती है, तो आई थिंक स्टॉक्स लाइक मदरसन सुमी विल डू वंडरफुली। आता है नहीं आता है, बट फिर भी आई थिंक मदरसन सुमी में कोई इशू नहीं, आप बने रहिए। टेक महिंद्रा की जहां तक बात है, जैसा भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, थोड़ा सा एक इस क्वार्टर में जिस तरह के रिजल्ट्स आने वाले आईटी में, उसमें थोड़ी सी चिंता है, कुछ एक कॉशन भी आए हैं कि रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं, बट ओवरऑल आई थिंक ट्रैजेक्टरी स्ट्रांग। टेक महिंद्रा में आप बने रहिए। DCW ऑफ द थ्री इज द वीकर वन, थोड़ा सा जो कमजोर कड़ी जिसे हम बोलते हैं। आज से 1.5 साल पहले 2530 के बीच में गया था, आई थिंक उसी समय शायद आप इसमें ट्रैप हो गए होंगे। और अगर पिछले 1 साल में देखें तो बेसिकली ये 15 और 20 की जोन में, उस जोन को नहीं पार कर पा रहा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी ये 19-20 की जोन में जाए, DCW से आप में भी एक क्विट कॉल ले सकते हैं। 4-5 रुपए का आपका नुकसान भले ही होगा, और उस पैसे को आप अच्छी जगह लेके जाइए, जो स्टॉक्स हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। कास्टिक सोडा बनाते हैं, आज से बहुत साल पहले इनका एक कैप्टन कुक करके एक नमक आता था, जो एक ब्रांड होता था, बट ओवरऑल एक कंपनी में इंप्रूवमेंट आई है, बट इतनी मार्क्ड इंप्रूवमेंट नहीं आई। तो DCW से कहीं ना कहीं 20 के आसपास आप निकलिए, बाकी दोनों स्टॉक में आप बने रहिए। चलिए, तो मदरसन सुमी और टेक महिंद्रा को कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल है, लेकिन DCW के अंदर थोड़ा बहुत अगर उछाल देखने को
मिलता है, तो इस उछाल का इस्तेमाल कीजिए इसमें से निकलने के लिए, और किसी और जो प्राइवेट सेक्टर की जिससे बात कर रहे हैं उसमें निवेश करने की आप रणनीति बना सकते हैं ताकि आपको अच्छे खासे रिटर्न्स कमाने को मिल सके। चलिए अब जबलपुर चलते हैं, वहां से संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए संदीप से संपर्क टूट गया है। लेकिन हेलो संदीप, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। संदीप, अपना सवाल कर सकते हैं आप। सर, मुझे एनसीसी में निवेश करना है और सोनाटा में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करते जाइए। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि अभी मौजूदा स्तर पर एनसीसी और सोनाटा में निवेश किया जा सकता है और इसके फंडामेंटल कैसे हैं तथा इसमें क्या निवेश करना सुरक्षित रहेगा? संदीप, एक चीज समझना चाहूंगा कि कितने समय के लिए रुक सकते हैं आप इन दोनों ही काउंटर्स में? नहीं, समय की कोई प्रॉब्लम नहीं सर, 1-2 साल तक रुक सकते हैं। 1-2 साल तक रुक सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कितनी कितनी पूंजी लगाना चाह रहे हैं दोनों के अंदर आप? लगभग कहना का मतलब 25 से 50,000, 1 लाख रुपए। ठीक है, इसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं। पहला कौन सा स्टॉक बोला? सोनाटा सॉफ्टवेयर और एनसीसी की बात कर रहे हैं। क्या कुछ करें? सोनाटा 135 के आसपास चल रहा है, वही एनसीसी के काउंटर पे देखें तो लगभग 80 रुपए के आसपास चल रहा है। क्या इन दोनों ही काउंटर्स को आप ग्रीन सिग्नल देंगे क्या इसमें? क्योंकि 25 से 50,000 शायद 1 लाख रुपए तक भी जा सकते हैं। इतनी भारी मात्रा में अगर निवेश करना चाह रहे हैं तो क्या ये काउंटर उपयुक्त होंगे? देखो, हाई बीटा काउंटर्स हैं। एनसीसी आपको नहीं भूलना चाहिए कि करीब 115 के आसपास से स्टॉक करेक्ट हुआ है। वेस्टर्न रीजन के मुंबई के एक बहुत बड़े निवेशक हैं, उन्होंने पिछले दिनों इसमें इन्वेस्ट भी किया था। तो थोड़ा सा आई वुड से इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी काइंड ऑफ स्टॉक। अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं, अगर आप ध्यान रखते हैं ऑन अ डेली बेसिस स्टॉक को, स्टॉप लॉस मॉनिटर करते हैं, मे बी यू कुड गेट इनटू एनसीसी, मे बी यू कुड गेट इनटू सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर भी अपने ऊपर के लेवल से 170-80 से करेक्ट हो रहा है। मिड कैप आईटी है, और मिड कैप आईटी में जैसे हम बात कर रहे थे थोड़े से कंसर्न्स हैं। सो गिवन अ चॉइस, अगर जो हमारे निवेशक हैं, हम जिनको गाइड करते हैं, थोड़ा सा हम इस तरह के स्टॉक्स अवॉइड करते हैं अनलेस वी हैव वेरी स्पेसिफिक इनपुट्स अबाउट अ पर्टिकुलर कंपनी, अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। तो अगर आपको इन दोनों में निवेश करना है, आई एम नॉट सेइंग कि दीज आर नॉट गुड कंपनीज, दीज आर गुड कंपनीज डूइंग एक्टिवली वेल, बट यू गॉट टू बी कॉशियस, यू गॉट टू बी केयरफुल, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा बात नहीं है, आपको इन दोनों से पर्टिकुलर लगाव नहीं है, तो इन्हीं दोनों क्षेत्र की, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंफ्रा रिलेटेड हो, तो आई थिंक दिग्गज के साथ जाइए, एलएनटी के साथ निवेश करिए। अगर आपको आईटी में जाना है, फिर से दिग्गज के साथ जाइए। आई थिंक चूज द टॉप ब्रांड जो आपके टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एससीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, टॉप ब्रांड के साथ जाइए। आई थिंक आपका जो निवेश है ज्यादा एक सेफ रहेगा, ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगा, सेफ रहेगा। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर दीज टू कंपनीज ओनली, आई थिंक करेक्ट हो चुकी है, डिसेंट करेक्शन हो चुकी है, इन दोनों में भी कोई ऐसी खास बुराई नहीं है। चलिए, तो कॉशियस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहेगा हर हफ्ते भर 15 दिन के अंदर। अगर स्टॉक ज्यादा गिरना शुरू होता है तो एक बार फिर से आप कॉल करके पता कर लीजिएगा कितना स्टॉप लॉस यहाँ पे रहना चाहिए, कितने निकल सकते हैं। लेकिन हाँ, कंपनी अच्छी है फंडामेंटली देखा जाए तो, लेकिन दिग्गजों के साथ जाएंगे तो बेहतर होगा आपको रिटर्न कमाने में और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। अहमदाबाद चलते हैं, राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज के आखिरी कॉलर होंगे राकेश। राकेश, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। राकेश, सवाल कर सकते हैं आप अपना मार्केट दिस वीक में। मुझे करंट रेट से जीएमडीसी और टीटागढ़ वैगन खरीदना है तो खरीद सकते हैं? टीटागढ़ वैगन तो आपका एक स्टॉक मैं समझ गया, दूसरा कौन सा स्टॉक बताया आपने? जीएमडीसी, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट। जीएमडीसी अभी आपने खरीदा नहीं, आप खरीदने की सोच रहे हैं? खरीदना है। खरीदना है ना आपको दोनों ही? ठीक है। कितना रुक सकते हैं टीटागढ़ और जीएमडीसी में? ये दोनों को मिला के 5 लाख रुपए रुकना है। 5 लाख इसमें आप निवेश करना चाहते हैं, और अवधि कितना, 2 साल 3 साल कितना रुकना चाहते हैं? 1 साल से ऊपर, 1 साल के आसपास में। ठीक है, 5 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं। ठीक है राकेश, शुक्रिया। जान लेते हैं किस तरह की रणनीति हो। 5 लाख को कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे? क्या टीटागढ़ और जीएमडीसी में लगाने की आप राय देंगे, और अगर हाँ तो किस तरह से इन दोनों में पैसे का पूंजी प्रवाह करेंगे? अरुण, दोनों ही फॉलिंग स्टॉक्स हैं। अगर जीएमडीसी की भी बात करें, अपने निचले स्तर पे ही काम कर रहा है, सारे जो हम एक रेलेवेंट मूविंग एवरेजेस जैसे बोलते हैं उनसे नीचे काम कर रहा है। सो आई एम नॉट ऑल दैट, मतलब इट्स नॉट लुकिंग वेरी हेल्दी कि जीएमडीसी जो स्टॉक हैगा। एंड द अदर स्टॉक ही वाज टॉकिंग अबाउट जीएमडीसी और टीटागढ़ वैगन आई थिंक फंडामेंटल्स बेटर हैंगे, बट हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो रेलवे स्टॉक्स हैं थोड़े से
सीजनल इफेक्ट रहता है इनमें। जनरली मैंने देखा है कि साल में 2 बार एक्टिवली रहते हैं। एक तो रेलवे जब बजट आने वाला होता है उससे कुछ हफ्ते पहले इनमें काफी एक्टिविटी आ जाती है। बट जिस तरह से अब नए रेल मंत्री प्रभु जी, अब तो नए नहीं रहे, काफी पुराने हो गए हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं चेंज की, आई थिंक टीटागढ़ वैगन्स कुड हैव अ बेटर फ्यूचर। बट इसमें भी जैसा मैंने कहा कि इट लैंग्वेजेस फॉर अबाउट 4-5 मंथ्स, और जब नवंबर दिसंबर आता है मे बी इन एक्सपेक्टेशन ऑफ बजट दिस काइंड ऑफ स्टॉक स्टार्ट मूविंग। सो ऑफ द टू मेरे को लगता है कि टीटागढ़ वैगन कुड बी अ बेटर स्टॉक फॉर नेक्स्ट से 15 to 20% काइंड ऑफ रिटर्न देन जीएमडीसी। चलिए, तो जीएमडीसी और टीटागढ़ वैगन में आप निवेश की सलाह यहाँ पे आती हुई निवेश कर सकते हैं, लेकिन कॉशियसली ध्यान रखिएगा कि अगर बहुत ज्यादा गिरना शुरू हो जाता है तो एक कहने के स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। टीटागढ़ वैगन जैसे 2 बार चलता है साल में, बजट वगैरह के आसपास में, या फिर कोई खबर अगर न्यूज बेस्ड आते तब ये काउंटर चलता है, लेकिन 15 से 20% का रिटर्न आपको यहाँ पे भी टीटागढ़ वैगन में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पंकज, शो के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं आप, हमने तमाम स्टॉक्स की बात की, किसी तरह का डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? नहीं अरुण, जिन स्टॉक्स के बारे में बात की इसमें से किसी में भी मेरा डायरेक्ट पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, शुक्रिया पंकज जी, आप इस शो में आओ, तमाम जो उलझने हमारे जो व्यूअर्स की आपने उनको सुलझाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस मार्केट दिस वीक में बहरहाल इतना ही, और अगर आपके पास कोई सवाल या फिर कोई सुझाव है तो आप ddbizmorning@gmail.com पर लिख सकते हैं, और अगले सप्ताह फिर से होगी 5:30 बजे शनिवार को आपसे मुलाकात। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।